ग्राउंड आज किसी जंग के मैदान का मंजर पेश कर रहा था। कोच ने ऐलान किया था कि टीम का नया कैप्टन वही बनेगा जो आज के प्रैक्टिस मैच में सबसे ज्यादा गोल करेगा। एक तरफ यूनिवर्सिटी का पुराना स्टार दानिश था और दूसरी तरफ नया आने वाला तैमूर हैदर। इस्परा, फायका और फातिमा तमाशाइयों की नशिस्तों पर बैठी थीं। फायका ने तो बाकायदा अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाया हुआ था ताकि तैमूर की नज़र उस पर ना पड़े। यार, देखो तो तैमूर कितना अच्छा खेल रहा है, फातिमा ने बेसाख्ता कहा। अच्छा खेल रहा है या नहीं, मगर मगरूर बहुत है, अस्परा ने दानिश की तरफदारी करते हुए जवाब दिया, मगर दिल ही दिल में वो भी मान रही थी कि तैमूर की खेल पर गिरफ्त मजबूत थी। मैच के आखिरी लम्हात में जब दानिश गेंद लेकर गोल की तरफ बढ़ा, तैमूर ने बड़ी सफाई से गेंद उससे छीन ली और एक शानदार किक मारकर गोल कर दिया। सीटियां बजने लगें और तैमूर को टीम का नया कैप्टन मुंतखब कर लिया गया। दानिश का चेहरा गुस्से से तुमतमन उठा, जबकि तैमूर ने ग्राउंड से बाहर निकलते हुए एक नज़र इस्परा की तरफ देखा और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपनी शर्ट के कॉलर ठीक किए। आराबीला का सरप्राइज। अगले दिन घर में छुट्टी का दिन था। इस्परा ने सोचा था कि वो देर तक सोएगी, लेकिन सुबह 8 बजे ही उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलें तो सामने आराबीला खड़ी थी, जिसके हाथ में पानी का गिलास था और वो इस्परा के चेहरे पर रंग मिल रही थी। आराबीला, ये क्या है? इस्परा ने उठकर आईना देखा तो चीख निकल गई। उसके पूरे चेहरे पर नीले और हरे रंग के निशानात थे और उसकी भुओं, आईब्राउज को लिपस्टिक से जोड़कर एक लंबी लकीर बना दी गई थी। आप भूत लग रही हैं परी, अब असली भूत भी आपसे डर जाएगा। आराबीला तालियां बजाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। इस्परा गुस्से से भरी हुई नीचे लाउंज में आई। मामा, पापा, देखें उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब्दुल जब्बार साहब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही इस्परा का मेकअप देखा, उनका लुकमा गले में फंस गया। बेटा, बेला कह रही थी कि इसे आपकी केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन टेस्ट करना है। मलिहा बेगम ने हंसते हुए इस्परा को टिश्यू पकड़ाया। सबर करो मेरी जान, बहनें ऐसी ही होती हैं। नहीं मामा, ये बहन नहीं, ये मेरी दुश्मन है। काश मैं वाकई इकलौती होती, इस्परा ने पीर पटकते हुए कहा। तैमूर की एंट्री। दोपहर के वक्त घर की घंटी बजी। अब्दुल जब्बार साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। अस्सलामुन अलैकुम अंकल, मैं तैमूर, दानिश का कज़न, इसे कुछ नोटिस देने थे। उसने कहा था कि वो यहाँ आपके घर मौजूद होगा, तैमूर ने बड़े अदब से कहा। इतने में इस्परा लाउंज में आई। इसका चेहरा अभी भी थोड़ा सा नीला था, क्योंकि रंग पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र तैमूर पर पड़ी, वो वहीं साकत रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस्परा ने हाका बिका होकर पूछा। तैमूर ने इसे सर से पांव तक देखा, खास तौर पर उसके गाल पर मौजूद नीले धब्बे को, और उसकी हंसी जब्त से बाहर हो गई। तो केमिस्ट्री की तालिबा अब केमिकल्स अपने चेहरे पर लगाकर घूमती है? शट अप, इस्परा ने तप कर कहा। अब्दुल जब्बार साहब ने हैरत से दोनों को देखा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी अंकल, हम एक ही यूनिवर्सिटी में हैं, तैमूर ने शरारत से कहा। और वैसे भी आपकी बेटी के कारनामे पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हैं। इसी लम्हे आराबीला सीढ़ियों से उतर कर आई और तैमूर की टांगों से चिमट गई। आप कौन हैं? क्या आप परी के भूत वाले दोस्त हैं? तैमूर ने नीचे झुककर बेला को गोद में उठा लिया। नहीं छोटी परी, मैं तो इस भूत को पकड़ने आया हूं। इस्परा को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या शर्मिंदा हो। एक तरफ दानिश का गुस्सा था, दूसरी तरफ तैमूर की मौजूदगी, और तीसरी तरफ आराबीला की मासूम दुश्मनी। इसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का केमिकल बैलेंस अब बुरी तरह बिगड़ने वाला है। इस्परा के घर में होना किसी धमाके से कम नहीं था। इस्परा अभी अपने चेहरे के नीले रंग और तैमूर के तंज को संभाल ही रही थी कि बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दानिश और हमजा अंदर दाखिल हुए। दानिश ने जैसे ही लाउंज में तैमूर को आराबेला को गोद में लिए हुए देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। तैमूर, तुम यहां क्या कर रहे हो? दानिश ने कड़कदार आवाज में पूछा। तैमूर ने बेला को नीचे उतारा और बड़ी सुकून से जवाब दिया। तुम्हारे नोटिस देने आया था दानिश। घर पर तुम मिले नहीं तो पता चला कि तुम यहां होगे। अंकल से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अब्दुल जब्बार साहब, जो अब तक खामोश थे, मामले की संगीनी को भांप गए। दानिश बेटा, ये तुम्हारा कज़न है तो गोया हमारा अपना ही बच्चा हुआ। तैमूर, तुम बेटा नाश्ता करके जाना। नहीं अंकल, शुक्रिया, बस निकल रहा था, तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, और जाते जाते इस्प्रा के करीब से गुजरते हुए सरगोशी की। नीला रंग तुम पर जच रहा है, समर कैंपस में अवतार लग रही हो। इस्प्रा ने गुस्से से पीर पटखा, जबकि दानिश इसे घूर रहा था। इस्प्रा, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? मैंने नहीं, पापा ने दरवाज़ा खोला था। इस्प्रा ने झुंझलाकर जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। पीछे आराबीला के कहकहे गूंज रहे थे। अगला दिन, यूनिवर्सिटी का हंगामा। यूनिवर्सिटी में आज फिजा बदली हुई थी। फाइका और फातिमा ने जब सुना कि तैमूर इस्प्रा के घर गया था, तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो तुम्हारे घर आया और तुमने उसे जिंदा वापस जाने दिया? फाइका ने अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा। वो दानिश का कज़न निकला यार, अब मैं क्या कर सकती हूं? इस्प्रा ने बेजारी से किताब बैग में डाली। उसी वक्त कैफेटेरिया में एक शोर उठा। पता चला कि तैमूर ने फुटबॉल टीम की तरफ से एक बड़ी पार्टी का ऐलान किया है, क्योंकि वो नया कैप्टन बना है। वो सबको इनवाइट कर रहा था, मगर जैसे ही वो इस्प्रा की मेज के पास पहुंचा, उसने सबके सामने एक कार्ड इस्प्रा की तरफ बढ़ाया। ये कार्ड खास तौर पर तुम्हारे लिए है, और हां, अपनी इस छोटी केमिस्ट बहन को भी साथ लाना, वो बहुत क्यूट है। फाइका और फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इस्प्रा को छेड़ना शुरू कर दिया। तो अब दावतें दी जा रही हैं। घर में एक नई साजिश। रात को जब इस्प्रा घर पहुंची तो उसने देखा कि आराबीला अपने कमरे में बड़ी खामोशी से कुछ कर रही थी। उसे शक हुआ, क्योंकि बेला की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होती थी। वो दबे कदमों बेला के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बेला फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ भूत वाले भाई, परी अभी आई है, वो बहुत गंदी है, उसने मेरी चॉकलेट खा ली, आप इसे पकड़ लें। इस्प्रा ने फौरन बेला के हाथ से फोन झपटा। स्क्रीन पर तैमूर का नाम चमक रहा था। तुम मेरी बहन से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इस्प्रा ने फोन कान से लगाकर गुस्से से कहा। दूसरी तरफ से तैमूर का कहकहा सुनाई दिया। साजिश नहीं इस्प्रा, मैं तो अपनी छोटी दोस्त की मदद कर रहा हूं। उसने बताया कि तुम उसे अकेले वॉशरूम भेजती हो जहां भूत होते हैं। बहुत जालिम हो तुम मेरी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत बंद करो। इस्प्रा ने फोन काट दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तैमूर से नफरत करे या उसकी उन बातों पर हंस दे। पार्टी का दिन। पार्टी वाले दिन इस्प्रा ने बहुत सोच विचार के बाद एक खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना। वो अभी तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी कि आराबीला अंदर आई। इसके हाथ में ग्लू की बोतल थी। परी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या मैं आपके बालों में ये सितारे लगा दूं? बेला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। इस्प्रा ने उसे प्यार से देखा। सिर्फ सितारे लगाना बेला, गोंद मत लगाना प्लीज। बेला ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर जैसे ही इस्प्रा मुड़ी, बेला ने चुपके से इस्प्रा के पर्स के अंदर एक नकली छिपकली डाल दी, जो उसने सुबह ही पापा से छुपकर खरीदी थी। पार्टी में पहुंचकर जब इस्प्रा ने अपना पर्स खोला तो उसकी चीख ने पूरी हॉल की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो उछलकर सीधी पास खड़े शख्स के गले लग गई, और वो शख्स कोई और नहीं तैमूर था। पूरी महफिल में खामोशी छा गई और दूर खड़े दानिश का चेहरा एक बार फिर गुस्से से सुर्ख हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आ- हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब्दीलियाँ